Hey guys, I'm Raj Pathak, your graphic designer, business consultant and effective speaker और ये वीडियो स्पेशली वो स्टूडेंट्स एंड टीनेजर्स के लिए। इस वीडियो में बात करने वाले हूँ डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्यों होता है और डिप्रेशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इससे पहले डिप्रेशन दो तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। मैं इस वीडियो में साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। उन सबसे पहले क्या आपको पता है, इंडिया में लगभग 1 लाख सुसाइड्स होते हैं। हर साल लगभग 1 लाख सुसाइड्स होते हैं, जिसमें से 10,000 सुसाइड सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स करते हैं। और उसमें से 30 से 40 एवरेजली 30 से 40 सुसाइड्स होते हैं जो कि कोटा में होते हैं, जहाँ पे आईआईटी जेईई मींस के एंट्रांस एग्जाम की तैयारी करी जाती है। और आपको सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि उनकी जो एज होती है ना वो 16 से लेकर 18 साल तक के बीच में होती है। सोच के देखो कि वो छोटे छोटे बच्चे 16 साल के 18 साल के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक प्रेशर होता है कि अगर मेरा एंट्रांस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया तो, मैं फेल हो गया तो। अगर मैं आपसे एक छोटा सा रीज़न पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, अगर आपके माइंड में कोई भी आंसर आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ, दैट इज़ द थिंकिंग ऑफ सोसाइटी। जो मुझे लगता है आज के टाइम में जो सोसाइटी की सोच है वो क्या है, एक सबसे गहरी सोच बताऊँ, एक सबसे गहरी सोच ये है कि आज के टाइम में सोसाइटी का मानना है कि अगर तुम फेल हो चुके हो तो तुम किसी काम के नहीं हो, तुम सोसाइटी में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। क्यों? एक 12th क्लास का बच्चा भी अगर फेल हो जाता है तो वो भी कभी कभी डिप्रेशन चले जाता है, वो भी सुसाइड कर लेते हैं। वाई? बिकॉज उसके माइंड में वही डाला गया है अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारा कोई यहाँ पे नहीं रह सकते, तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। तो आज और लोगों के पास जो ना सिर्फ एक चुनिंदा करियर्स हैं। अगर तुम इंजीनियर बन गए, अगर तुम डॉक्टर बन गए, अगर तुम लॉयर बन गए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर तुम नहीं, अगर इनमें से कुछ नहीं बने तो देन तुम्हारी लाइफ वेस्ट है, तुम कुछ नहीं, किसी काम के नहीं हो। ये कुछ थिंकिंग्स है, ये कुछ सोच है जिसके कारण पेरेंट्स भी प्रेशर देते हैं अपने बच्चों को एंड जिसके कारण वो बच्चे सुसाइड करते हैं। अगर आपको आपने मूवी देखी हो 3 इडियट्स, उसमें जो जॉय होता है वो सुसाइड करता है। क्यों करता है? जो उसके माइंड में एक प्रेशर होता है कि अगर मैं 1 साल और रह गया तो समझो ना मेरे पापा के कितने सारे पैसे वेस्ट होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। ये सारी बातें होगी। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान लंबे समय तक सैड महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है, अगर उसका किसी काम में कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा, उसका मूड ऑफ है, उसे किसी से बात करने मन नहीं कर रहा, उसको सोसाइटी में जाने मतलब उसे बाहर निकलने मन नहीं कर रहा, राइट, वो अकेला फील कर रहा है, अगर उसे नींद ना आ रही हो, उसे इंसोम्निया बीमारी हो गई हो जिसमें नींद नहीं आती इंसान को, किससे बात करने मन नहीं कर रहा, और सबसे खतरनाक अगर उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हो, उसे अपना फ्यूचर ना दिख रहा हो कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि डिप्रेशन में जा रहा है। मैं फिर से कहता हूँ, अगर कोई लंबे समय तक सैड महसूस कर रहा हो, उसे किसी काम में कंसंट्रेशन ना लग पा रहा हो, अकेला फील कर रहा हो, किसी से मिलने का मन ना कर रहा हो, बाहर जाने का मन ना कर रहा हो, और वहाँ पे उसे फ्यूचर ना दिखाई दे पा रहा हो, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हो, तो समझ लो वो एक सिम्टम्स है, मतलब डिप्रेशन में जाया जा रहा है। यार आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा दोस्त, कोई भी ऐसा इंसान जिसके अंदर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसके साथ जाओ, कन्वर्सेट करो, बात करो और सुनो वो क्या कहना चाहता है। एक और बात, ये नहीं कि यार अगर आपने 2 मिनट बात करी एंड उसने बोला नहीं यार मुझे कुछ नहीं बताना, आपने छोड़ दिया, क्योंकि यार कोई भी इंसान अपनी फीलिंग को इतने आसानी से शेयर नहीं करता, आपको ही पता है। तो आपको थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी एंड जब तक वो अपनी प्रॉब्लम को ना बता दे तब तक आपको उठना नहीं, एंड जब तक आप उसे सॉल्यूशन ना दे दो तब भी आपको नहीं उठना, क्योंकि जब वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर देगा ना उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो एक छोटा सा स्टेप किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, किसी का टाइम बचा सकता है, राइट। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है। डिप्रेशन के कुछ रीजंस हैं, टीनेजर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अलग रीजंस होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो मेन रीज़न होता है वो होता है नंबर कम आना, एंट्रांस एग्जाम क्लियर ना होना पाना और फेल हो जाना, राइट। इन सब चीज़ों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कुछ रीजंस होते हैं, जो बच्चा डर जाता है और फेल हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। या नंबर कम आ जाएंगे तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया तो क्या होगा। टीनेजर्स के लिए ब्रेकअप हो जाना ब्रेकअप हो जाना मतलब बहुत नॉर्मल लगता है ना कि एक 15 आज के टाइम में जो अभी जो सोसाइटी का वो चल रहा है, क्या चल रहा है माहौल, 15-16 साल के बच्चों को प्यार होता है। जब वो प्यार होता है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बनती है। अगर लड़का या लड़के किसी ने भी ब्रेकअप कर दिया तो वो इतना ज़्यादा डीप में चला जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है।
एंड कुछ कुछ तो थोड़े और महान होते हैं यार, महान क्या बताऊँ, लेकिन वो इतने महान होते हैं ना कि वो अपना हाथ काटने चले जाते हैं। नहीं, मेरे को अपना हाथ काटना है, मुझे यहाँ से कूदना है, यहाँ पे मेरे को फ़ायदा नहीं, मेरी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं। व्हाट डज दिस यार, क्या है ये, मतलब यही है तुम्हारी लाइफ। तो मेरी बात को समझो, ये तो रीजन्स होते हैं। ट्रस्ट ब्रेक हो जाना, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, वो भी एक रीज़न होता है डिप्रेशन जाने का। एक और रीज़न होता है कि किसी ऐसे इंसान का खो जाना जिसको आप बहुत प्यार करते हो सकता है आपका भाई हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जिससे आप बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन हो, लेकिन वो खो जाता है या वो मर जाता है, तो वो भी एक रीज़न होता है जब आप डिप्रेशन चले जाते हो। और जो एक सबसे बेसिक या सबसे जो डीप रीज़न होता है डिप्रेशन जाने का, दैट इज़ फेलियर। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने क्या डाला है, अगर तुम फेल हो गए तो तुम किसी काम के नहीं हो। ये भी एक रीज़न होता है कि आज के टाइम में जो ना हम ये सोचते हैं कि अगर हम फेल हो गए ना तो कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। ये भी एक रीज़न होता है फेल हो जाना, फेल होने का डर, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर। क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन वही वाली बात है 3 इडियट वाली बात कि आमिर खान ने कहा था कि हमने सारी कुछ तो ढूंढ लिया, सारे तो रिसर्च कर ली, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं निकाला जिससे हम अपने ब्रेन का प्रेशर नाप सके। उसके माइंड में तो प्रेशर चल रहा है ना, उसके माइंड में जहाँ थोड़ा सा आया कि यार अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे पेरेंट्स की जितनी उम्मीदें सब टूट जाएगी, वो डिप्रेशन चले जाता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण कोई भी इंसान डिप्रेशन जाता है, और कभी कभी तो उसका स्टेट और ज़्यादा नीचे चला जाता है। तो इस पर आप देखो, इस पर आप और रिसर्च करो। आपको और क्या रीजंस लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है। तो अब हम लास्ट में जाते हैं कि इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, एक डिप्रेशन लेवल को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका ये नहीं कि आपने किसी भी डिप्रेस इंसान के पास गए, आपने उसे वो तरीका बताया या उस पर आजमाया एंड छू मंतर किया वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो नौबत ही नहीं आने देगा, आपको उस लेवल तक आने की नौबत ही नहीं देगा। आप खुद ही ओवरकम कर जाओगे, खुद ही बाउंस बैक कर जाओगे। वो तरीका क्या है, वो पहला फॉर्मूला होता था फॉर्मूला ऑफ पेपर एंड पेन। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत बड़ी इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा आपको। इसमें क्या करना है आपको, देखो क्या होता है ना, हमारे इंसान के अंदर एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है, जो भी हम ओवर थिंकर्स होते हैं। ओवर थिंकर्स, हमारे माइंड में छोटा सा एक क्वेश्चन आया, हमने उसको सोचा, फिर हमने और सोचा और सोचा और सोचा और सोचा और सोचा और सोचा और सोचा, और हम इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग और इतना ज़्यादा डीप लेवल पे चले जाते हैं, इतना ज़्यादा लेयर बाय लेयर चढ़ा जाते हैं कि हमें मेन रीज़न नहीं पता होता कि क्या प्रॉब्लम है। तो ओवर थिंकिंग। बट जब आपके हाथ में एक पेन होता है और एक पेपर होता है एंड जब आप उसमें लिख रहे होते हो, तो आपके माइंड में जो भी आ रहा था आप लिख लेते हो, जो भी आता है आप लिख लेते हो। तो आपको पता है कि आप क्या लिख रहे हो और आप क्या सोच रहे हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, किसी के कारण कोई रीज़न हो, कुछ भी हो, आप सबको लिख दो। आप कब से प्रॉब्लम में हो, आप क्यों प्रॉब्लम में हो, किसके कारण प्रॉब्लम में हो, और आप आगे का क्या सोच रहे हो, आपको क्या लग रहा है, कुछ भी लिख दो, सबको लिख दो। जो जो आपके माइंड में है ना सबको लिख दो, एवरीथिंग। किसके कारण हो, जिसका नाम हो वो नाम लिख दो। 1 पेज 2 पेज 3 पेज जितना मर्जी पढ़ना है भर दो और वो सबको लिख दो। एक छोटा सा नोटिस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप ये काम कर रहे हो, अपने फ़ोन को साइड में रख देना और मिनिमम टू मिनिमम 1 आवर to 1:30, मतलब 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक किसी अकेला जाके और वहाँ पे लिखना स्टार्ट करना, ताकि आप ढंग से सोच पाओ। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, आप लिख दोगे ना, जब वो पेज भर जाएगा तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपको उस पेज को लेना है एंड उसको फाड़ देना है, बुरी तरह से फाड़ देना है। फाड़ने के बाद आप उसे या फिर जला दो या फिर उसे फेंक दो, या फिर उसे आप जला दो या फिर उसे आप फेंक दो, जो आपको सही लगे वो करो। जब आप ऐसा करोगे, आई गारंटी यू, मैं वादा करता हूँ, आपको जो माइंड होगा बहुत हल्का हो चुका होगा, आपकी जो डिसीजन पावर होगी ना बढ़ चुकी होगी, आप सही तरीके से सोच पा रहे होगे। क्योंकि आपके माइंड ने जो भी सोच थी, जो फालतू की सोच थी ना, वो सब आपने ऐसे जला के फेंक दी। ये साइकोलॉजिकल तरीका होता है, बहुत इफेक्टिव तरीका होता है। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं ना वो तरीका आजमाते हैं। एंड सच कहूँ तो मैं अपना अगर पर्सनली एग्जांपल दूँ तो जब मैं 12th के एग्ज़ाम देने वाला था, बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मैं डर गया था। मेरे को डर लगा था यार एग्ज़ाम कैसे क्लियर करूँगा, मैं क्या करूँगा। मैंने 2-3 दिन पहले तरीका आजमाया था, मैंने सबको लिखा मैं किसके कारण हूँ, मैं क्या डर रहा हूँ, क्यों डर रहा हूँ, किसके क्या रीजंस हैं, सबको लिख दिया मैंने। करीब 1.5 पेज मैंने भरा था एंड मैंने उसको मोड़ मार के उसे जला दिया
एंड सच कह रहा हूँ, उस दिन का दिन है और आज के दिन है, मुझे ना नंबर से फ़र्क पड़ा, ना रिजल्ट से फ़र्क पड़ा, ना किसी एग्ज़ाम से फ़र्क पड़ा। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है जो आप आजमाओगे। एंड अगर मेरी इस वीडियो को देख के अगर किसी एक इंसान ने भी तरीका आजमाया तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल है। बाकी के कुछ हैबिट्स जो आप अपने अंदर ला सकते हो जिसको आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पहला, अपनी फेवरेट डिशेस खाओ, जो भी आपको पसंद है ना वो खाओ, खाना स्टार्ट करो। दूसरा, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो। आपको ड्राइंग बनाना पसंद है, आप अपना ड्राइंग बनाओ ना। आपको ड्राइंग बनाना पसंद है, आपको नाचना पसंद है, आपको गाना पसंद है, आप गाना गाओ, नाचो, जो मर्जी करना। आपकी जो भी हॉबीज है ना, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, जो भी आपका मन है वो करो। फिर अपने फेवरेट गाने सुनो, जो भी आपका, आप सिद्धू फैन हो या जो मर्जी फैन हो, उसके गाने सुनो। जिस तरह गाने पसंद है उस तरह गाने सुनो। बस एक नोटिस है, सैड सॉन्ग मत सुनना, क्योंकि सैड सॉन्ग कहीं ना कहीं जो ना वो फिर आपको डीप में ले जाता है एंड देन फिर आप ज़्यादा सोचने लग जाते हो एंड आप डिप्रेशन जा सकते हो। तो सैड सॉन्ग मत सुनना। एक्सरसाइज करो, अच्छी वीडियोस देखो, रिसर्च करो कि आज हमारे मार्केट में, आज हमारी दुनिया में क्या क्या नया आया है। इससे क्या होगा ना, हमारा जो माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड, हमारा लिमिटेशन सोच है, हम बहुत लिमिटेड सोच पाते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। जब आप नॉलेज गेन करते हो, जब आप वीडियोस देखते हो, जब आप गूगल में ब्लॉग्स पढ़ते हो, तो आपको नई नई चीज़ें का पता चलता है और जो आपका जो सोचने की लिमिटेशन थी वो बढ़ जाती है। एंड आपको पता चलता है कि यार ऑप्शन सिर्फ 2-3 नहीं है, ऑप्शन बहुत सारे, लैक्स ऑफ ऑप्शन है जो कि अपनी लाइफ में चुन सकते हो और उससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बायोग्राफीज पढ़ो, बुक्स रीड करो, बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि बुक्स पर रीड करने से भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ये कुछ सिंपल तरीके हैं जिससे अगर आप रेगुलर बेसिस में करो। हाँ, एक और चीज़, दूसरों से मिलो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो बिना हिचकिचाए, बिल्कुल हिचकिचाना मत, शेयर कर दो, अपनी बातों को शेयर करो, अपने लोगों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, सारी बात शेयर करो, बिल्कुल भी शर्माओ मत, बस बता दो। तो ये कुछ तरीके, छोटे छोटे तरीके जो चीज़ अगर आप फॉलो करो तो आप उस लेवल पे नहीं जाओगे, आप उस स्टेट लेवल पे नहीं जा पाओगे। ठीक है, जो आपके डिप्रेशन का होता है ना, उसमें जाओगे नहीं आप, आपको बहुत मज़ा आएगा लाइफ में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, इसको शेयर करो। एंड लास्ट में एक ही बात कहूँगा यार, बी मोटिवेटेड, बी हैप्पी, बी सेफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।